मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए राकेश रैखवार की हत्या की गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है और जो घटना को, जिसे हम कहें, मेरे साथ हैं श्रुत कीर्ति सोमवंशी जो कि एसपी हैं दमोह में। सर, ये मतलब सीसीटीवी क्या है उसमें? जो सीसीटीवी हमें मौके के पास से उपलब्ध हुआ है उसमें घटना जो है वो कम्प्लीटली होते हुए दिख रही है, जिसमें जो मृतक है वो रोड पर जाते हुए दिख रहा है और आरोपी द्वारा उसको पीछे से कार से कुचलकर वहाँ से हिट एंड रन का मामला बनाने की कोशिश की गई और वहाँ से भागा गया है। तो जो इसमें चश्मदीद हैं और जो ये फुटेज हमारे पास उपलब्ध हुई है, ये बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस है और इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ये गैरकानूनी हत्या नहीं है। ये बाकायदा प्लान करके मृतक को जो है उस पर कार चढ़ाई गई है और उसकी हत्या की गई है। तो पुलिस ने इसको संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी इसी श्रेणी में की है और हत्या का मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया। मतलब आपको ये सीसीटीवी फुटेज मतलब पूछना चाहिए, तो क्या ये सरकारी वो थी, कहीं पोल पे लगी थी या कैसे, मतलब किस तरह मिली? ये घटना के पास हमारे पास जो भी हमारी साइबर की टीम जाती है, उन्होंने आसपास के जितने भी फुटेज थे उसमें से इसको कलेक्ट किया है, जिसमें सबसे क्लीन एविडेंस हमारे पास ये इसी फुटेज का आया है और उससे घटना तुरंत क्लियर हुई हमारे पास। और नो डाउट कि हमारी टीम ने प्रॉम्प्टली इसमें एक्शन करते हुए दोनों आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था और तत्काल एफआईआर करके अगले दिन को कोर्ट में पेश कर दिया गया था। मतलब घटना का बस मोटिव तय करना आपका काम रह गया? बिल्कुल, हमने घटना का मोटिव भी तय कर लिया है, जिसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे इन्वेस्टिगेशन में कि दोनों पक्षों का पूर्व का झगड़ा था आसपास के मोहल्ले में रहने की वजह से और एक ही प्रकार के व्यवसाय में संलिप्त होने की वजह से दोनों पक्षों की उस दिन में लड़ाई हुई है। मृतक जो है उसने शराब के नशे में गाली गलौज भी की है और शाम को जब दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ है तो फिर से गाली गलौज हुई है, जिसके बाद बात बढ़ते हुए जो है वो हत्या तक पहुंच गई। तो इसमें जो शिव मंदिर की बात हो रही थी कि उसके बाजू में मांस मछली और इस तरह की बात सामने आई, कावड़ यात्रा, नहीं, ऐसा इसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ये बात सही है कि जो आरोपी पक्ष है उनका शिव मंदिर के पास एक अतिक्रमण है। चूँकि वो चिकन का और पोल्ट्री का काम करते हैं तो इस बात को लेकर पहले भी विवाद हुआ है कि मंदिर के पास इनका जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इस संबंध में हमने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। वो अपनी तरफ से कार्रवाई कंप्लीट करके जो भी इसमें लीगल एक्शन होगा वो कर लेंगे। और कांवड़ यात्रा के संबंध में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई कांवड़ मार्ग नहीं है। कांवड़ मार्ग अलग से सुरक्षित किया गया है। सावन की व्यवस्था हमारी पुलिस की लगाई गई है, वहाँ से कांवड़ मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं लगती है। वो मोहल्ले के बीच का रास्ता है और जो विवाद था वो केवल आपसी रंजिश की वजह से बढ़ते हुए हत्या तक पहुंच गया था। तो हिंदूवादी संगठनों का जो पहले से दिया गया प्रशासन को ज्ञापन, वो सब क्या था 22 और 23 में? जो पहले के ज्ञापन हुए हैं वो उन अतिक्रमण को हटाने के संबंध में है। चूँकि जो आरोपी हैं उनका व्यवसाय जो है वो चिकन और मांस मछली बेचने से रिलेटेड है, तो शिव मंदिर के पास उनकी जो अतिक्रमण में बिल्डिंग से निर्माण हुए हैं उनको हटाने के लिए पहले ज्ञापन दिए गए थे। पहले सीमांकन कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। मेरी कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा हुई है। हम लोग ये सीमांकन कंप्लीट करवा के जो भी अतिक्रमण उस क्षेत्र के आसपास हैं उनको बिल्कुल वहाँ से कंप्लीटली हटा देंगे। तो कुछ लोग इसे मत्स्य जिहाद का नाम दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये एक भ्रामक तथ्य होगा इसको ऐसे बोलना। विवाद तो आपसी रंजिश की वजह से हुआ था और दोनों ही पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जो मृतक है उसके भी 13-14 अपराध हैं थाना कोतवाली में, उसके ऊपर पहले भी प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। आरोपी पक्ष के भी 1-1, 2-2 अपराध हैं। इसमें शिव मंदिर के सामने मांस बेचना या कांवड़ मार्ग पे मांस बेचने की जो तथ्य आ रहे हैं वो भ्रामक है। दोनों ही पक्षों के, आरोपी के और जो मृतक पक्ष के, दोनों की क्रिमिनल एंटीसीडेंट हैं। बिल्कुल, दोनों ही पक्ष के हमारे पास रिकॉर्ड हैं। जो इसमें मृतक है वो थाने की गुंडा लिस्ट में है, वो आतन अपराधी है। महीने में उसकी एक बार थाना हाजिरी भी होती है। उसके जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उसके ऊपर उसके प्रिवेंटिव एक्शन भी किए गए हैं। उसका हम लोगों ने आतन अपराधियों का जो बाउंड ओवर होता है वो भी कंप्लीट करवा कर रखा हुआ है। तो नो डाउट की ये बात सही है कि दोनों पक्षों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसी की वजह से ये झगड़ा जो है बढ़ते बढ़ते हत्या तक पहुंच गया। फिलहाल जो दमोह की पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो हत्या का केस है, मतलब कहीं भी ये अंधी हत्या जैसे कहते हैं ना कि अंधा कत्ल जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सीधे तौर पर भले ही कोशिश की गई गैर इरादतन हत्या की, लेकिन हत्या का मामला एक सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस के लिए सारी गुत्थी को सुलझा दिया है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, दमोह, न्यूज़ 18 इंडिया।